ये आ चुके हैं। टाइम हो गया है 5:45 और चाय मैंने बनने रख दी थी। पूछ के इनसे कि कितना टाइम लगेगा और बस मैं छान लेती हूँ चाय। श्री के लिए बनाऊंगी मैं एप्पल प्योरी। अभी फ्रिज में रखा था ये, थोड़ी देर इसको बाहर रख दो, फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा अपने, तब मैं उसके लिए एप्पल की प्योरी बना दूंगी। पहले हम चाय पी लेते हैं और चाय के साथ खाएंगे आज हम हलवा, जो सुबह बनाया था मैंने। तो मैं चाय छान लूँ पहले। मुझे ऐसे क्यों आ रही, आज मुझसे ना हलवा थोड़ा ज़्यादा ही पतला बन गया और ये अभी भी बस ठीक ठाक सही हो जाता। एक तो सूजी कम थी और घी भी इसमें बहुत सारा है। अभी दिखाती हूँ मैं, हटाइयो पर देखो घी कैसे ऊपर, घी कैसे ऊपर आ रहा। थोड़ा सा पतला हो गया, खाने में टेस्टी है पर जिस जिसको टेस्ट करना है। घी वाला हलवा टेस्टी बनता है, घी तो इसमें पूरा है, बस ये सूजी की कमी की वजह से थोड़ा पतला हो गया। मैंने कहा था इनसे कि सूजी ला दो, कि रखी सूजी दो, और बस वो मैंने साइड डाल दी। और रिकॉर्ड करते हुए पानी का ध्यान नहीं रहा कितना डालना है, तो यो पतला हो गया पर बन टेस्टी रहा। घी चीनी बढ़िया बन रहा है एकदम से, मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच रखो और एकदम नीचे। घी बहुत सारा डल गया मुझसे इसका, कोई नहीं, बढ़िया है, खा ले। कभी कभी हो जाती है ऐसी चीज़ें भी। नहीं तो मैंने बहुतों के सूजी के हलवे देखे, कभी कभी मेरे साथ भी हुआ ऐसा। हलवा ऐसा बन जाता है, उसके केक वाले पीस बन जाते हैं, एकदम जम जाता है वो, और मेरा यहाँ तैर रहा। देखो कितना पतला। बिल्कुल चलाना पड़ ही नहीं रहा, मुँह एकदम मुंह में रखा और नीचे। बन वैसे टेस्टी रहा। चचा सुबह हलवा खा रहे होंगे, कह रहे होंगे इन सब तक हलवा नहीं बनाना आया, इतने साल हो गए। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, सबसे हो जाता है। मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट लोगों से भी हो जाती है कभी कभी। बन टेस्टी रहा पर एक चीज़ और याद आई मुझे, कोई कोई सूजी ना सोख लेती है घी भी और पानी भी, शायद मेरी सूजी में कमी। सेब काट के उसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है, ये उबल जाएगा, फिर इसको ठंडा करके मैं मिक्सी में कर लूँगी और पतली सी प्योरी बना के श्री को खिला दूँगी। गाइस जब तो मैं वो हलवा खा के खुश हो रही थी, और मैंने वो खा लिया, वो जो घी ज़्यादा हो रखा था, मुझे बहुत अजीब हो रहा, उल्टी लगने को रही है। आप बता रही हैं कि घी हलवा खाने से हुआ तुझे ऐसा, तब तो मैं भी रज्जी हो रही थी, अब मुझे उल्टी लगने को हो रही, बहुत दिक्कत हो रही। कोल्ड ड्रिंक पी के देखती हूँ, शायद ठीक हो जाए। अजीब अजीब सा हो रहा। भेजा है देखो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, पीने के बाद उसको ठीक हो गया, नहीं तो ऐसा हो रहा अभी उल्टी लगी। घूमने चलेंगे बाहर जाना। और शीरो भी उठ गई है, अभी ये जाएगी अपनी कल वाली गाड़ी में घूमी घूमी करने के लिए। मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी के देखती हूँ सही लगेगा क्या। बहुत अजीब सा हो रहा, अंदर अंदर की जैसे अभी उल्टी लगेगी।
तब तो पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। मुझे भी लग रहा था मुझे गर्मी की वजह से हो रहा, फिर ये कह रहे कि तुमने वो हलवा खाया ना इसलिए हो रहा तुझे। घी उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, मतलब आज सुबह की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हम सब उठ चुके हैं और आज है संडे। टाइम हो चुका है 10, लेकिन हम काफ़ी देर के उठ चुके थे। आधे से ज़्यादा काम हमारे निपट भी चुके हैं। हमारा झाड़ू पोछा हो गया और किचन के आधे बर्तन भी हो गए। दोबारा जो क्लीनिंग होगी, क्योंकि मैंने श्री की खिचड़ी बननी रखी है। इधर श्री की खिचड़ी बननी रखी है और अपने आलू उबाले हैं। फिर जब ये सब चीज़ हो जाएगी तब मैं पूरी क्लीन कर दूँगी किचन। और ये काम करते करते हमको 10 बज गए। तो पंखा क्यों चला रखा। जैसा कि मैंने बताया आधे काम हमारे निपट चुके हैं। अभी बस हमारा नहाना ही रह गया है। और ये छीरू जी भी उठ चुका है हमारा। इसको दवाई दी थी, इसने यहाँ गले पे गिरा ली। इसका थोड़ा जुकाम है। चिड़िया कबूतर को देख के उनके साथ बात कर रही है। बोलो, बुला लो, बुला लो कबूतर को। चिया आजा मेरे पास, आए कबूतर आजा मेरे पास। देखो कबूतर कहते हैं, ऊपर देखा है इसने, इसको पता वहाँ बैठते हैं कबूतर। कहाँ कबूतर, कहाँ कबूतर, और कहाँ बैठते हैं तोते तोते कबूतर। चिड़ी को ले जाओ अपने साथ, उड़ा लो इसको। तो हम नहा ले, बस नहाने का काम है। उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी और फिर मिलती हूँ आप सबसे। मैंने कल का भी व्लॉग कंटिन्यू कर रखा है इसमें, रात में इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पाई क्योंकि कल रात जो मेरी बहन है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा ही। उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वो कुछ घंटों तक एडमिट भी रही हॉस्पिटल में। इन्फेक्शन हो गया उसको। काफ़ी दिन से उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन कल उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। मेरे को तो देर में ही पता लगा, शाम के टाइम, शाम को क्या रात ही हो गई थी। तो इसलिए मेरे जो रात के काम थे वो भी पड़े थे, वो सुबह किए। अब बर्तन हमारे रह गए थे रात ही, और वो सुबह उठ के किए। और फिर जी गर्मी लग रही है सुबह, तो बस मैं उससे मिलने चली गई थी। पहले हॉस्पिटल गए तब तो उसकी छुट्टी हो गई थी 9 बजे के आसपास। तो इसलिए हमारे कुछ काम रात वाले रह गए थे, वो मैंने सुबह किए। जो मैंने कल क्लिप कल वीडियो बनाई थी अपनी, वो मैं ऐड कर दूँगी पहले इसमें। तो जी नहा ले हम। मुझे कल रात हलवा खा के हुआ था, वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ठीक हो गया था। वो सब क्लिप मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो अभी श्री को देखते हैं क्या करेगी। इसकी मालिश करूँगी और फिर इसको नहलाऊँगी। कौन बोल रहा? गाय बोल रही, गाय आवाज़ लगाएगी अपने पापा को। किसी को भी अगर इसको बुलाना होगा तो आवाज़ लगाएगी। नहा लीजिए। और वो घड़ी अभी ठीक नहीं है हमारी, तो पहले मैं श्री को दे देती हूँ क्योंकि उसे लग गई है भूख। मैं खोल लूँ इसको। खिचड़ी बनाई मैंने इसके लिए। इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी और थोड़ा सा और पतली करके इसको छान के दूँगी उसको एकदम। इसकी बस ये जो छिलके हैं ये हट जाएंगे छानने से। या मैंने ये श्री के लिए बना लिया एकदम छान के। आइए मैडम, आई श्री, श्री को खाना है, श्री को खाना है, मैं इसको खिला। श्री को मैंने सुला दिया क्योंकि उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो परेशान हो रही थी। उसने थोड़ा सा ही खाया बस। और अब मैं कर लेती हूँ अपने नाश्ते की तैयारी। तो हमारे आलू ऊपर चुके हैं। इनको मैं अच्छी क्वालिटी फिल करना। मैंने चिल्ली पहले मैंने शॉर्टली पहले डाल मिर्च का, तो मैंने इसलिए पहले मैंने मिर्च डाली और नमक और चिल्ली सौंफ दिया।
थोड़ा सा चॉकलेट बन जाएगा। चीनी पत्ती पहले मैं ठाकुर जी का पराठा बना लेती हूँ, फिर इनका बनाऊंगी, पहला दूध बनाऊंगी, फिर इनका रखना। पहले मैं ये सेक लूँ, फिर दूसरे वालों में प्याज मिला दूँगी। ये इसमें मिला दिया मैंने प्याज और हरी मिर्च। बनेगा प्याज आलू हरी मिर्च वाला पराठा। धनिए वाले की मैं वेट कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। नदी के ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तब तक उसका नाश्ता हो जाएगा। और ये बन गया पहला प्याज वाला पराठा। और अदीब खाएगा दही से, चाय वो नहीं पीता, मैंने पहले भी बताया है शायद। चाय उसने कभी नहीं पी। टूट गया प्याज ज़्यादा हो गया इसमें तो, लेकिन मैं कर लूँगी इसको ठीक। और गर्मी हो रही है बहुत। 11:30 बज गए हमको ये सब करने में, श्री के चक्कर में। पहले उसका बनाया, उसको खिलाया, उसको थोड़ा टाइम दिया, फिर उसका नींद कराई। अब वो सो गई तो तब मैं आई किचन में। और यहाँ अदीब का पराठा बन गया है। ये अदीब ने अपनी प्लेट लगा ली, ये खीरे वाला रहता। अब ये इसको बस टच करके खाएगा पूरा, और इसको बटर भी चाहिए। ले अदीब, एक ही पराठा बनाया और पसीने, गर्मी हो रही बहुत। बस मैं एक और लेगा शायद वो, फिर मैं इनके और अपने बनाऊंगी। चाय मेरी बन गई, इसको मैं ढक देती हूँ। मैं इनको दे के आई कि तुम भी कर लो नाश्ता, कि नहीं बना ले पहले सारे। तो ठाकुर जी वाला पराठा था कि नहीं तू पहले बना ले, इनको गरम गरम नहीं खाने, हमें खिला दो गरम गरम। कोई नहीं, इनका तो तू बना ले पहले, सारे साथ खा लेंगे। तो चलो जी, साथ ही खा लेंगे, लेकिन पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी बना देते हैं ये भी। लास्ट वाला जैसे पराठा बना रहा, बेल के चली जाऊंगी मैं, ऐसे बेल दिया मैं, छोड़ के चली गई, तो ये सेक देंगे उसको बाद में कर देते हैं वैसे तो। लेकिन जो मैं अभी के लिए बता रही कि खा लो गरम गरम, नहीं तो बना ले पहले सारे। तो मैं बना ही लेती हूँ पहले। और हमने आलू के पराठे काफ़ी दिनों बाद बनाए, क्योंकि श्री जी हमारी अभी सो रही है इसलिए। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही कि मैं अपने आप ही बोलने जा रही हूँ। शायद मुझे माइक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि श्री की वजह से धीरे धीरे बोलना पड़े। और मुझे तो आवाज़ अपनी आती रहे, पता नहीं रिकॉर्ड हो पाता है नहीं वो चीज़। मैं बना लेते हैं ये वाला पराठा और भी बना दूँ, उसके बाद फिर मैं अपने और इनके ही बनाऊंगी।
ये मेरा दूसरा पराठा भी बन गया। और इनको कैसे पराठे पसंद है? एकदम कड़क कड़क, जले जले, मुझे सॉफ्ट वाले। तो इनके मैं वही बनाऊंगी, एक्स्ट्रा सीखे हुए। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे बहुत नोजिया वाली फीलिंग थी, तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था। तो जैसे उधर ही थे हम, मम्मी की साइड, मम्मी साग बना देती थी, तो ये मेरे लिए बना देते थे गरम रोटी कि चल पहले तू खा ले, फिर हमारी बाद में बना दी। तो ऐसे तो ये चम्मच ऐसे तो ये कर देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पोहा, पास्ता, एक और चीज़ क्या बोलते हैं ये, कुल मिला के सपोर्टिव है। ये नहीं कि अरे तू ही करेगी, मैं बोल दूंगी लाओ मैं कर दूँ कि नहीं, तू श्री को देख ले, मैं कर दूँगा। आज भी किचन मैंने कर ली, तो जो पहले वाले बर्तन थे, और झाड़ू पोछे में इन्होंने हेल्प करवा दी। झाड़ू मैंने लगा दी थी, पोछा इन्होंने लगा दिया। ऐसा कड़क कड़क पराठा पसंद है इनको, पता नहीं दिख रहा क्या। अब आया धनिया वाला, मेरे इसमें धनिया रह गया था, मैंने कहा ब्लिंकिट से मंगा दो धनिया वाला। तो बोल रहे कि नहीं गली में आ जाएगा कोई, वो 5 रुपए की चीज़ देने के गली में आएगा। तो अब आया, मैं बोल रही हूँ कि देख लो आ गया धनिया वाला। लगाओ जल्दी बन के पराठे। छोगी क्या श्री? छोगी उठ गई वो बीच में, उठ रही। वैसे सभी के हस्बैंड किसी ना किसी चीज में सपोर्टिंग होती है, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। पहले मैं बना लेती हूँ। जैसा कि मैं बता रही थी, सभी के हस्बैंड किसी ना किसी तरह हेल्प करते ही हैं। और मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान रखा उन्होंने। वैसे या कुछ ऐसा काम का बर्डन कि जो हो कर ले, नहीं होता तो छोड़ दे। खाने पीने का भी नहीं कुछ मन है, एक मेरे को पकौड़ी पसंद थी बस, तो ये रात को 11 बजे भी, और वो भी किसकी, सिंघाड़े के आटे की। तो ये बना देते थे कि जैसे मैंने कुछ खाया नहीं, इनको खाना खिला दिया और मैं खाने बैठी तो मुझे हुआ उल्टी आने लगी, फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये खाना खाने के बाद मेरे लिए पकौड़े बना देते थे 11 बजे। गर्मियाँ थी उस टाइम, पूरी प्रेगनेंसी गर्मी में निकली मेरी, नवंबर में हुई श्री। तो ऐसे सबको करना भी चाहिए। थोड़े उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये वाली चीज रहे तो अच्छा है। सबके ही मुझे लगता है सबके हस्बैंड किसी न किसी तरह सपोर्टिव होते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए। और हमारी श्री जी उठ गई। बस मेरे 2 पराठे रह गए बनाए हुए। जो बचेगी फिलिंग उसको मैं शाम को काम ले लूँगी, या तो आलू की सब्जी बना लूँगी, या देखते हैं। और ये लास्ट के 2 वाले मैं एकदम बिल्कुल कड़क बना दूँगी इनके लिए। बाकी ये भी मैंने बनाई है, लेकिन ये 2 वाले तो एकदम
पापड़ बना दूंगी जैसे इनको चाहिए। बस एक ये वाला और एक और। और मेरे हिसाब से व्लॉगिंग भी सबको शुरू करनी चाहिए। अपने आप को बिजी रखने का बहुत अच्छा जरिया है। अर्निंग तो जब होगी होगी, लेकिन अपने आप को माइंड डाइवर्ट इतना बहुत अच्छा। बस अपना कंटेंट में, अपनी वीडियो शूट में इसी में लगे रहो। अगर कोई सोच रहा है तो शुरू कर दो। मैं भी सोचते सोचते रही, आज बनाऊं, कल बनाऊं, आज बनाऊं। एक दिन तो शुरू कर ही दिया। सोचते सोचते कभी नहीं आता, बिना सोचे ही शुरू कर दो। उल जुलूल की बातों से दिमाग पूरा निकल जाता है। बस अपनी फैमिली पे ध्यान और अपने काम पे। ये भी एक काम ही है, इतना आसान नहीं है कि कैमरा उठाया और शूट कर लिया। एफर्ट लगाने पड़ते हैं इसमें भी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब एक हफ्ता 2-4 दिन कर लोगे फिर इजी हो जाएगा और फिर इधर उधर कहीं ध्यान नहीं जाएगा, बस अपने काम में। मुझे तो बहुत सही लगा। अर्निंग भी जब मेहनत करेंगे तो फल देगा ही भगवान, लेकिन फल की चिंता ना करते हुए अपने काम को मज़े से करो बस। क्योंकि लेडीज़ के साथ मैंने देखा ज़्यादातर उनको डिप्रेशन, इधर उधर की बात, इसने ये कहा वो कहा, कुछ नहीं आता माइंड में। बस ये लगेगा कि अपना काम करो, शूट करो, उसको एडिट कैसे करना, क्या रिकॉर्ड करना, बस ये। जो कोई भी सोच रहा है शुरू कर दो बस। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा डिले होगा। अपने आप को बिजी रखने का बेस्ट, और माइंड भी खुश। ये नहीं कि उल जुलूल चीज जो मैं लगा हुआ है। यहाँ मेरे पराठे बन गए आप लोगों से बात करते हुए। बस ये एक वाला पराठा। सही में मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी, अपना काम करो। ये बच गया, इसको रख दो और बिजी रखो अपने आप को। इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा, फालतू की टेंशन। अपने घर के काम है, अपने बच्चे हैं, अपने हस्बैंड है, और कोई अच्छे से बात कर रहा है तो कर भी लो, नहीं कर रहा तो अपना काम करो बस। ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज़ में उलझो। अगर कोई अच्छे से टाइम दे रहा है तुमको तो लो, नहीं तो अपने काम में बिजी रहो बस। मैंने तो जब से शुरू किया अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का तो। और राधा रानी जी आशीर्वाद दे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ मेरे पराठे बन चुके हैं। यहाँ हम करने लगे हैं अब नाश्ता, और श्री भी उठ गई है। अब इसको भी चाहिएगा, इसको भी झपट्टा मारना है इन पराठों पे। आधे ट्यूशन पहुँच, 11:15 हो गए। तो नाश्ता हमारा हो गया है, और देखो पसीनों में सिंदूर। और ये एक बार मैंने कर दिए थे, अभी देखो दोबारा सिंक भर गई है और सारी किचन फैली हुई है। अभी मैं इसको ऐसा करूँगी चुटकियों में, काश ऐसा हो जाता जैसे मैं इसका क्या बोलता है इसको 2x स्पीड लगाऊं काम, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको करना पड़ता है स्लो स्लो, क्लीन से, अच्छे से। तो मैं पहले श्री के कपड़े बदल दूं क्योंकि इसको जुकाम है और मुझे भी जुकाम है, मुझे भी दवाई लेनी। थोड़ा ऐसे ही यहाँ को अजीब अजीब सा हो रहा,
और फिर मैं फटाफट करूँगी ये बर्तन। और हाँ, पता नहीं मैंने आपसे जो बात की वो इसमें रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। अगर हुई हो तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना लीड लगा के, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लगाया कि सही बात की, सबको बिजी रहना चाहिए, लेडीज़ को स्पेशल। किसी ना किसी काम में रहो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ब्लॉग ही बनाए, लेकिन अगर मेरे जैसी है तो ब्लॉग कंटिन्यू करो अपना, कैसे भी, कुकिंग के, अपना जो काम करते हो उसके, जो कुछ भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ। लिपस्टिक भी फैल गई, तो अभी मैं श्री को देखने के बाद ये सब साफ करूँगी। यहाँ मैं श्री के कपड़े बदलने के बाद आ गई थी किचन में, और बस मैंने फिर फटाफट सारे बर्तन साफ़ किए। आज थोड़ा जुकाम सा लग रहा मुझे भी, तो बस मैं यहाँ करने लगी हूँ बर्तन साफ। बहुत सारे हो गए थे दोबारा, 2 बार में इतने भर भर के बर्तन होते हैं, और ये रोज़ का ही काम है। एक बार सुबह, फिर दोबारा जब हम लोग नाश्ता करेंगे तब, और वही करते करते 12 बज जाते हैं। फिर लंच वंच की तो कुछ सीन ही नहीं रहता जब 12 ही बज चुके। तो बस मैं यहाँ लगी थी, फटाफट बर्तन किए, उसके बाद किचन क्लीन करी, और फिर श्री मैडम को संभालना है। और यहाँ गई थी मैं पूरी गैस साफ करने अपनी। इतनी जल्दी हाथ पैर चल पाते, कितना मज़ा आता। हाँ, हो चुकी है मेरी किचन क्लीन, और मुझे लगता है मुझे भी दवाई लेनी पड़ेगी, थोड़ा जुड़ी जुड़ी सी लग रही है। और शायद जो मैंने ज्ञान दिया वो क्लियर नहीं आया होगा, तो जब मेरा माइक आ जाएगा ना तब मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगी। सच में अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। वैसे मैं बिज़ी हूँ श्री के साथ में, लेकिन अब ये चीज़ करके और अच्छा फील हो रहा है। टाइम है ही नहीं उल जुलूल सोचने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। देखती हूँ शाम को फिर शूट करूँ, नहीं तो कल से। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे ब्लॉग पूरा देखा करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें और शेयर करें। और अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो भी मुझे दे सकते हैं। मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए, किस टाइप का, या कुछ मेरी वीडियो में गलती है, प्लीज़ मुझे बताएं, और बस मुझे सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। तो बाय बाय, जय श्री राधे।